नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। जिस हिसाब से इजराइल पर ईरानियन मिसाइलें गिर रही है और जब अब खबरें पुरानी निकल निकल के आ रही हैं तो पता पड़ता है कि ईरान क्यों हिट कर पा रहा है इजराइल को। और यदि मैं थोड़ा आगे जाके कहूं तो रशिया ने जो यूक्रेन पे मिसाइलें दागी थी उसमें कुछ ईरानियन मिसाइलें भी थी क्या, और ये ईरानियन मिसाइलें बनने के लिए चीन ने उनको कैसी मदद की और अमेरिका को कैसा हिट किया, एक खबर है जिसको मैं विश्लेषित करना चाहता हूं। बात जनवरी 2025 की है। चीन चुपके से ईरान की मदद कर रहा है, ये कोई बड़ी छुपी हुई बात नहीं। जनवरी 2025 में चीन ने इराक को 1000 टन सोडियम परक्लोरेट भेजा, सोडियम परक्लोरेट, जिससे 260 शेकन या 200 हाज कासिम जैसी मिसाइलें बन सकती हैं। ये जो शिपमेंट है 1000 टन सोडियम परक्लोरेट का, वो 2 जहाज एमवी ग्लोबन और एमवी जयरान से भेजा गया था, जो अब्बास बंदरगाह पर खाली हुआ। अब ये सोडियम परक्लोरेट क्या है? एक जो रासायनिक पदार्थ है जो रॉकेट इंजन बनाने में उपयोग होता है। यह मात्रा जो मैंने बताया कि करीब करीब 250 के आसपास मिसाइलें बना सकता है। फाइनेंशियल टाइम की खबर है 22 जनवरी 2025 की। ये सारी पुरानी खबरें फिर से विश्लेषित हो रही है, क्योंकि अब जब इजराइल परेशान है कि ये मिसाइलें आ कहां से रही है, कौन है इसका जनक, किसने मदद की होगी, तो ये सारी खबरें फिर से अब इसको इस विश्लेषण उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है। ये जो शिपमेंट थी 2025 की, जो रिपोर्ट है 22 जनवरी 2025 की फाइनेंशियल टाइम्स की, वो कहती है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स IRGC जो आर्मी है ईरान की, इसके लिए था 2 जहाजों में, जिसका नाम मैंने आपका बताया, और उसके से कंटेनर में, भारी कंटेनरों में लोड होके वो आया था। अब सोडियम परक्लोरेट जो है, 1000 टन सोडियम परक्लोरेट जो है वो 960 टन अमोनियम परक्लोरेट बनाता है, जो सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट यानी सॉलिड रॉकेट के लिए काम आता है। उसका 70% हिस्सा यही अमोनिया परक्लोरेट होता है। यानी 1300 टन प्रोपेलेंट तैयार हो सकता है 1000 टन सोडियम परक्लोरेट से, जिससे 960 टन अमोनिया परक्लोरेट बन सकता है। अब ये 260 मिसाइलें जो बनेगी वो मध्यम दूरी की मिसाइलें होगी, जो खैबर शेकन या हाज कासिम इस नाम से ईरान ने बनाई और जिसने कहर बरपा। इस जहाज में 34 कंटेनर 20 बाय 20 फीट के ग्लोबन में और जयरान ने 24 कंटेनर लोड किए गए थे। यह जहाज ताइकांग बंदरगाह शंघाई के उत्तर में है से रवाना हुए थे और अब्बास के लिए 3 सप्ताह की यात्रा करके पहुंच गए थे। अब सोडियम परक्लोरेट एक ऐसा रासायनिक वो पदार्थ है जिसे रासायनिक प्रक्रिया के बाद अमोनियम परक्लोरेट में बदला जाता है। अमोनियम परक्लोरेट जो है वो सॉलिड रॉकेट इंजन का मुख्य घटक है, जो मिसाइलों और रॉकेट को शक्ति प्रदान करता है। ट्रस्ट फोर्स 70% सॉलिड प्रोपेलेंट का यह हिस्सा है। इसका मुख्य रूप से उपयोग बैलिस्टिक मिसाइल जैसे खैबर शेकन, फतह, हाज कासिम के लिए होता है।
यह आतिशबाजी और कुछ औद्योगिक प्रक्रिया में भी उपयोग में लाता है, लेकिन इसकी बड़ी मात्रा सैन्य के लिए ही उपयोग में लाई जाती है पूरे विश्व में। अब ईरान की जो मिसाइल सुविधाएं थी, आपको मैं याद दिलाऊं, 2024 में अक्टूबर में इजरायली विमानों ने वहां पे हमला कर पारचीन और खोजीर, इन दोनों स्थानों में जो शिपमेंट मिसाइल का, जो जहां मिसाइल का बनने का प्रोजेक्ट थे, वो दोनों उड़ा दिए थे। इससे क्षति तो हुई थी, लेकिन फिर ईरान ने फिर अपने मित्र देशों की मदद से अपना मिसाइल का भंडार तेजी से भरना शुरू कर दिया। अब और ज़्यादा डिटेल्स इसकी जो ये है, ये जो शिपमेंट है IRGC के लिए और जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है SHJO के लिए था, जो ईरान की मिसाइल विकास का नेतृत्व करती है। IRISL जो जहाज़ों का मालिक है, IRGC से जुड़ा हुआ है। इसके पहले भी सैन्य सामग्री तस्करी में वो शामिल था। चीन के विदेश मंत्रालय को जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये स्पेसिफिक जानकारी जो है, विशिष्ट जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन सोडियम परकोलेट ये जो है, ये कोई नियंत्रित वस्तु नहीं है, इसका व्यापार फ्री हो सकता है। और चीन 1980 से ईरान को मिसाइल बनाने में जो मदद कर रहा है, उसमें ये सप्लाई बहुत प्रमुखता से माना जाता है। खैबर शेकन की 1450 किलोमीटर की रेंज जो है, उसने तेल अवीव और हाइफा जैसी इजरायली शहरों में तबाही मचा दी। 260 नई मिसाइलें ईरान की हमले की क्षमता बढ़ा सकती है। मध्य पूर्व की बात करें तो सऊदी अरब, UAE जो ईरान के मिसाइलों के हमलों का सामना कर चुके हैं, इस शिपमेंट से चिंतित है। हुती विद्रोही हिजबुल्लाह, ईरान के सहयोगी, अन्य मिसाइल का उपयोग कर सकते हैं, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है, ऐसा एक आकलन है खासकर पश्चिमी देशों का। ईरान ने रूस को फतेह 313 और ज़ुल्फ़िकार मिसाइलें निर्यात की है। मैं शुरुआती में मैंने आपको कहा था कि रशिया को भी जो निर्यात हुआ है, उस मिसाइल में भी ये प्रोपेलेंट यूज किया गया जो यूक्रेन में इस्तेमाल हुआ। यह शिपमेंट ईरान को रूस के लिए मिसाइल बनाने में मदद करता है। 17 जनवरी 2025 को रूस और ईरान में सैन्य सहयोग पे समझौता पर हस्ताक्षर हुए। इसमें मिसाइल हस्तांतरण नहीं था, लेकिन यकीनन कुछ मिसाइल जो खुर्रमशहर जैसी मिसाइल है, कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि कहीं रशिया या चीन की टेक्नोलॉजी भी उसमें यूज हुई होगी। और एक और उसका जो प्रूफ मिलता है वो ये है सोडियम परक्लोरेट का, कि 26 अप्रैल 2025 को शाहिद रजाई पोर्ट, बंदर अब्बास के पास ही है, बिल्कुल लग के, वहाँ एक विस्फोट हुआ जहाँ 57 लोग मारे गए, हजारों घायल हो गए। तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर चलाई थी ईरानियन सैन्य के हवाले से, यह विस्फोट जो है वो सोडियम परक्लोरेट के कारण हुआ। यह शिपमेंट मार्च 2025 में पोर्ट पर पहुंचा था, लेकिन इसे सही समय पर हस्तांतरित नहीं कराया गया। इसका मतलब जो 2 जहाज़ों का इंफॉर्मेशन है वो तो रिकॉर्ड पे है, बाकी कितने शिपमेंट आए इसका कोई हिसाब दुनिया में किसी के पास नहीं। अमेरिका ने IRISL और SSJO और चीनी कंपनियों जैसे शेंजन अमोर पर प्रतिबंध लगाए हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR अमोनिया परक्लोरेट को नियंत्रित करता है, लेकिन सोडियम परक्लोरेट पे कोई प्रतिबंध नहीं है। अब बार बार लोग मांग करते हैं कि ये जो सोडियम परक्लोरेट है इस पे भी बंदी लाई जाए, लेकिन फिर उसका इंडस्ट्रियल यूज भी है, इसलिए हम कह नहीं सकते कि हर सोडियम परक्लोरेट ये मिसाइल के लिए ही उपयोग में लाता है। चीन ने 1980 के दशक में ईरान से मिसाइल कार्यक्रम को समर्थन दिया। ईरान की एंटी शिप क्रूज मिसाइल चीनी डिजाइन की कॉपी है।
यह शिपमेंट वर्तमान में जो मदद कर रहा है चीन, यह शिपमेंट दर्शाता है कि चीन ईरान को रणनीतिक सामग्री की आपूर्ति करता है, जिससे उसकी मिसाइल शक्ति बढ़ रही है। चीन ने दावा किया कि यह सामान्य व्यापार है, इसमें कोई नियम तोड़ा नहीं गया, लेकिन सबको पता है कि ये सोडियम परक्लोरेट आगे अमोनिया परक्लोरेट में ही उपयोग में लाकर इसका ईरान उपयोग कर रहा है। और जो बंदर अब्बास में विस्फोट हुआ, जिसकी मैंने जिक्र किया, 57 लोग मारे गए, 1000 घायल हो गए, उसमें भी चीनी नागरिक मौजूद थे। ये सीधा दिखाता है। कुल मिलाकर ईरान इतने दिनों से जो काम कर रहा था, इज़राइल लगातार ईरान के खिलाफ एक माहौल बना रहा था, और ईरान जानते हुए कि एक दिन उसे युद्ध का सामना करना पड़े, वो पूर्ण रूप से तैयारी कर रहा था। अपने मित्र देशों से लगातार मदद मांग रहा था और उसे मदद मिल रही थी। तो चीन के सोडियम परक्लोरेट ने कैसे पूरे मिडल ईस्ट और अमेरिका को और इज़राइल को अभी सकते में ला रखा है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ आप किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।